हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विधाता और विद्वत संस्थाएं। इससे पहले हमने एक वीडियो घेरा था वैदिक काल में जो सभा होती है, और एक घेरा था वैदिक काल की ही समिति संस्था से। तो हम इनकी वीडियो देख रहे थे। जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं वैदिक काल की जो संस्थाएं थी, सभा, समिति, विद्वत और विधाता। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो विधाता और विद्वत से संबंधित है। उसके महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन। और पहला पर्सन है हमारा विधाता परिषद का उल्लेख किसने किया था या किसने किया है। तो विधाता परिषद का उल्लेख, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने किया था। तो देखिए, हमारा सही जवाब है डॉक्टर जायसवाल। तो जायसवाल ने विधाता परिषद का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विद्वत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, भारतीय आर्यों की सबसे पुरानी जनसभा क्या थी, विद्वत। ठीक है, जनसभा या संस्था। तो यहाँ पर ना होके हमारा ऑप्शन ये रहा, विद्वत। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये गलती लग गया था। तो हमारा सही जवाब क्या है, विद्वत। आर्यों की प्राचीनतम संस्था या जनसभा थी विद्वत। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विधाता का केतु, केतु मतलब झंडा, कौन बताया गया है। तो ऋग्वेद में अग्नि को विधाता का केतु कहा गया है या बताया गया है। ठीक है, किसको, अग्नि को, ऋग्वेद में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अल्टेकर के अनुसार विद्वानों की परिषद कौन सी थी। तो 4 हैं संस्थाएं, इन चारों में से एक थी जो अल्टेकर ने कहा था कि विद्वानों की परिषद है। तो दोस्तों, अल्टेकर के अनुसार विद्वत विद्वानों की परिषद थी। ठीक है, क्या, विद्वत विद्वानों की परिषद थी अल्टेकर के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। और ये जो R.S. शर्मा है, इसके अनुसार विद्वत आर्यों की एक प्राचीनतम जनसभा थी और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। ठीक है, और एक बात हो रही है, विद्वत में सैनिक लूट का जो बंटवारा करने वाली संस्था भी थी विद्वत। ठीक है, जो सैनिक लूट के जो माल लेकर आते थे उसका क्या करती थी, बंटवारा करती थी विद्वत संस्था। ठीक है, चलिए ये हमने पहले भी प्रश्न देखा है पिछली वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विद्वत की शक्ति किसे कहा गया है। तो विद्वत की शक्ति किसे कहा गया है। तो दोस्तों, विद्वत की शक्ति जो कहा गया है वो कहा गया है इंद्र को। ठीक है, इंद्र को विद्वत की शक्ति कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कि इंद्र को विद्वत की शक्ति कहा गया है और लोगों को विद्वत में ले जाने वाला सुवीरों का स्वामी। ठीक है, क्या कहा गया है, सुवीरों का स्वामी। ठीक है, किसे, इंद्र को, जो जिन लोगों को विद्वत में ले जाता है। ठीक है, ले जाने वाला, सुवीरों का स्वामी भी, और इंद्र की शक्ति इंद्र को कहा जा रहा है विद्वत की। ठीक है, चलिए, तो विद्वत की शक्ति इंद्र को कहा जाता है, कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विद्वत का वीर किसे कहा गया है। तो देखिए, पूषण को विद्वत का वीर कहा गया है और अग्नि की इच्छा का वर्णन विद्वत में उपस्थित अधिराट की इच्छा के रूप में किया गया है। ठीक है, तो पूषण को विद्वत का वीर कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गायन स्थल भी होता था। ठीक है, तो देखिए, विद्वत गायन स्थल होता था और गायन स्थल होता तो यहाँ क्या होता था, तो उद्गाता वहाँ जमा होकर देवताओं के सम्मान में स्तुति गाते थे और इंद्र का जो विद्वत का बल है, शक्ति है, बहुत अधिक गुणगान किया गया है। ठीक है, विद्वत द्वारा इंद्र का। ठीक है,
और अग्नि को जो विदक्षक को आपूर्ति करता है, ठीक है, और संरक्षण भी प्रदान करता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है गायन स्थल भी किसे कहा जाता है? विद्युत को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसे सोमपान और क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है? तो देखिए विद्युत को केवल गायन स्थल ही नहीं, सोमपान और क्रीड़ा का स्थल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्रीड़ा का स्थल भी था। और सोमपान का वर्णन हमारे विद्युतों में बूंदों के रूप में किया गया है, ठीक है। किस रूप में किया गया सोम का वर्णन? बूंदों के रूप में, जिससे मालूम होता है कि लोग विद्युत में सोमपान का आनंद लेते थे, ठीक है। एक और बात बता दूं, तिलक के मतानुसार सत्र यज्ञ वैदिक यज्ञों में सबसे पुराना है, सत्र यज्ञ, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर है सही? तो किसे सोमपान और क्रीड़ा का स्थल कहा जाता है? तो विद्युत को सोमपान और क्रीड़ा का स्थल भी कहा जाता है, ठीक है, और इससे पहले गायन का स्थल भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओल्डनबर्ग के मतानुसार विद्युत शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो विद्युत शब्द का अर्थ बताता है ओल्डनबर्ग, ठीक है। तो क्या बताता है? तो बताता है धर्म विधि, ठीक है, धर्म विधि ओल्डनबर्ग विद्युत का अर्थ बताता है, ठीक है। तो ओल्डनबर्ग के मतानुसार विद्युत शब्द का अर्थ धर्म विधि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर इस वीडियो में, और अंतिम प्रश्न है रोथ ने विद्युत का क्या अर्थ बताया है? तो देखिए रोथ ने इसका अर्थ आदेश लगाया है, ठीक है, क्या लगाया है? आदेश लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ओल्डनबर्ग ने बताया था विद्युत का अर्थ धर्म विधि, और रोथ ने क्या बताया है? आदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो वैदिक काल में संस्थाएं थी उनके हमने प्रश्न जो प्रमुख थे देख लिए हैं। एक वीडियो और लेकर आएंगे इनकी ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।